क्या सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को बेच रही है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर LIC को लेकर क्या फैसला हुआ है, सरकार हिस्सेदारी क्यों बेच रही है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, केंद्र सरकार ने LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे हैं। कुछ लोगों ने इसे LIC का निजीकरण बताया तो कुछ ने कहा कि सरकार अब LIC से अपना हाथ खींच रही है। लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए कि सरकार LIC को पूरी तरह नहीं बेच रही है। सरकार केवल अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा कम कर रही है। इस प्रक्रिया को विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसमें सरकार किसी सरकारी कंपनी के कुछ शेयर बेचती है, लेकिन कंपनी पर उसका नियंत्रण बना रहता है। इसलिए इसे निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कहना सही नहीं होगा। सरकार ने इस बार LIC में अपनी अधिकतम 6.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए की जा रही है। इसके लिए प्रति शेयर 382 रुपए का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। यदि पूरी हिस्सेदारी बिक जाती है तो सरकार को करीबन 31,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े शेयर बिक्री कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेबी के नियम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नियम कहता है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में जनता की न्यूनतम हिस्सेदारी तय सीमा तक होनी चाहिए। अभी LIC में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 96.5% है, जबकि आम निवेशकों के पास केवल करीबन 3.5% शेयर है। इसलिए सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है ताकि सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके और सेबी के नियमों का पालन किया जा सके। दूसरा कारण सरकार का विनिवेश कार्यक्रम है। सरकार समय समय पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर राजस्व जुटाती है। इस धन का इस्तेमाल बुनियादी ढांचों के विकास, सरकारी योजनाओं और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है। इसलिए LIC में हिस्सेदारी बेचना भी सरकार की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में भी हलचल देखने को मिली है। सरकार ने बाजार भाव से कम कीमत पर शेयर बेचने की घोषणा की, जिसके बाद LIC के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि संस्थागत निवेशकों की ओर से अच्छी दिलचस्पी देखने को मिली है और ऑफर के शुरुआती चरण में ही मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे LIC के करोड़ों पॉलिसी धारकों पर कोई असर पड़ेगा? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। सरकार और LIC दोनों की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि पॉलिसियों की शर्त बदलेंगी, बोनस पर असर पड़ेगा या क्लेम मिलने में कोई बदलाव होगा। पॉलिसी धारकों के अधिकार पहले की तरह ही बने रहेंगे। यह फैसला केवल शेयर होल्डिंग से जुड़ा हुआ है, बीमा सेवाओं से नहीं। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने की सलाह दे रहे हैं। LIC का निजीकरण नहीं हुआ है। सरकार केवल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रही है और इसके बाद भी वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप LIC के पॉलिसी धारक हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का कदम हिस्सेदारी कम करने और सेबी के नियमों का पालन करने से जुड़ा है, न कि LIC को निजी हाथों में सौंपने से। हालांकि आने वाले समय में सरकार की हिस्सेदारी और कितनी कम होगी, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी सटीक और तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ नट्स के साथ।